अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, मैं ये लेके आया हूँ कि आजकल जो है हर किसी का बैंक में अकाउंट है और ज्यादातर बैंक में जो हमारे अकाउंट खुलवाते हैं वो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। चाहे वो आपका जीरो बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट हो, सैलरी वाला सेविंग अकाउंट हो या नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, किसी भी तरह का सेविंग अकाउंट है। ज्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट के बारे में 1 जनवरी 2025 से जो भारत सरकार ने या इनकम टैक्स विभाग ने या जीएसटी विभाग ने जो नई गाइडलाइन जारी की गई है वही हम इस वीडियो में बता रहे हैं। आप अपना सेविंग अकाउंट रखते हैं, सेविंग अकाउंट में हम कितने रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने रुपए उससे विड्रॉल कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में। एक वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में, एक साल के अंदर कितने रुपए हम उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने रुपए निकाल सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से कितने रुपए हम उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और कितने रुपए निकाल सकते हैं। एक वित्त वर्ष में हम नगद में कितने की एफडी कर सकते हैं और जो हमारे सेविंग में पड़ा है उससे हम कितनी एफडी कर सकते हैं और जीएसटी के लिए सेविंग अकाउंट में क्या लिमिट रखती है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। यदि आप इस विषय को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। वीडियो को पूरा देखें, पॉइंट टू पॉइंट मैं सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और आपका सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन होगा, अगर वो इस वीडियो में बताने से छूट जाए तो आप मुझे कमेंट्स करिए, फिर मैं उसका कमेंट्स में ही आपको आंसर दूंगा। और यदि उस टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो उस कमेंट्स पे मैं पूरी एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करूंगा और आप लोगों को बिल्कुल सटीक और कानूनी जानकारी आपको दूंगा। तो हेलो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इनकम टैक्स विभाग ने, जीएसटी विभाग ने या आरबीआई ने या भारत सरकार ने सेविंग अकाउंट के लिए नगद जमा करने की जो राशि तय की है वो एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में 10 लाख रुपए की राशि कहा है कि आप अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए तक नगद जमा कर सकते हैं। कुछ लोगों के 2 अकाउंट होते हैं, 3 अकाउंट होते हैं, 4 अकाउंट होते हैं, अलग अलग बैंकों में अकाउंट होते हैं। तो ये सारे अकाउंट एक ही जगह अकाउंट होंगे, यानी कि अगर आपके 4 अकाउंट हैं तो आप चाहे ढाई 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 4 में मिला के 10 लाख रुपए तक चारों का अकाउंट एक ही जगह वो होगा मर्ज। कभी आप ये ना सोचे 10 लाख की इसमें लिमिट हो गई, 10 की इसमें, 10 की इसमें, क्योंकि सभी अकाउंट से आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड मर्ज होते हैं। तो सारे अकाउंट का एक ही डाटा माना जाता है। आप जो है एक वित्त वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट में, आपके 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, जितने भी आपके अकाउंट हो उसमें आप 10 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये आरबीआई ने, इनकम टैक्स विभाग ने लिमिट सेविंग अकाउंट के लिए जारी की है। और आप उससे निकाल कितना सकते हैं एक वित्त वर्ष में? आप अपने सेविंग अकाउंट से एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक नगद निकाल सकते हैं, यानी कि आप अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए तक का नगद ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डिपॉजिट और उसमें विड्रॉल। ये 20 लाख रुपए तक का होता है अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते। यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप इससे ज्यादा का भी उसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और वो क्योंकि फिर आप आईटीआर में अपना सब चीज मेंशन कर देंगे, आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते और आपकी लिमिट 20 लाख को क्रॉस कर जाती है तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है और आपसे पूछ सकता है कि ये जो आपने इतना पैसा सेविंग अकाउंट में डाला है और निकाला है, ये आपके पास कहां से आया था। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों यूपीआई। यूपीआई के माध्यम से आप अपने अकाउंट में एक वित्त वर्ष में कितना पैसा ले सकते हैं। तो उसके लिए वैसे तो कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन आपका जो सेविंग अकाउंट है, जब सेविंग अकाउंट की 10 लाख रुपए की लिमिट है तो यूपीआई की भी 10 ही लाख की लिमिट मानी जाती है। आप उसमें 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं और 10 लाख रुपए तक सेंड कर सकते हैं यदि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। मैंने बताया था अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो फिर आईटीआर के अकॉर्डिंग आप कितना भी उसमें ले रहे हैं और भेज रहे हैं वो उसी हिसाब से आप अपने आईटीआर में मैनेज करके चलेंगे। तो ये यूपीआई की लिमिट होती है। अब अकाउंट आपका 2 हो, 4 हो या 6 हो या 3 हो, और मेरी सलाह ये होगी यदि आपका एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है और आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें बैंक में जाके बंद करा दीजिए, क्योंकि उन्हें मैनेज करने के लिए, उनका मिनिमम बैलेंस कर रखने के लिए भी आपका बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और खर्च भी होता है, उनका चार्ज भी लगता है। अगर आपको जरूरत है 1 की, 2 की, 3 की तो आप रखिए, अगर आपको जरूरत नहीं है तो उन्हें आप फालतू अकाउंट को बंद करा दें। उससे जो है आपको जो है आप किसी भी पचड़े से फंसने से बच जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है आप एक वित्त वर्ष में कितने रुपए की एफडी कर सकते हैं। देखो, आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है, उसमें जो रुपए पड़े हुए हैं उनसे तो आप कितनी भी एफडी करते हैं उससे लेकिन यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में
नगद जमा कर गए हैं और नगद जमा करके एफडी करना चाहते हैं, तो आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हैं। इससे ज्यादा की एफडी नहीं कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में आप 10 लाख रुपए की नगद जमा करके एफडी कर सकते हैं। इससे ज्यादा की आप एफडी नहीं कर सकते हैं। ये जो लिमिट है इनकम टैक्स विभाग ने, जीएसटी विभाग ने और भारत सरकार ने, आरबीआई ने जारी कर रखी है। दोस्तों बात आती है कि हम अपने सेविंग अकाउंट में कितने रुपए रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसके बारे में भारत सरकार ने या जीएसटी विभाग ने या आरबीआई ने, इनकम टैक्स ने कोई लिमिट जारी नहीं की है। आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने भी रुपए रख सकते हैं। मान लो आप 1 करोड़ तक भी उसमें रख सकते हैं। आप 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए जमा करते आ रहे हैं, बहुत दिनों से आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में वे रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक वित्त वर्ष की जो लिमिट बताई थी वो आपको मैंने बताई, 10 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं, 10 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप जमा और निकालते हैं तो उसके लिए आपको जो है आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, और अगर आपका ट्रांजैक्शन 20 लाख रुपए क्रॉस कर रहा है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप कितना भी उसमें जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी बात, ये आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। और आपका यदि इस संबंध में कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।